हड़प्पा सभ्यता की खोज गुजरात के किस स्थान पर की गई थी? धौलवीर। सिंधु घाटी सभ्यता को किस आधार पर पूर्व आर्यकालीन सभ्यता के रूप में माना जाता है? लिपि के आधार पर। मेसोपोटामिया की सभ्यता के संबंध में मिले प्रमाणों में मेलुहा का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से यह किसका प्राचीन नाम है? सिंधु क्षेत्र का। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का क्या कारण था? तो प्राकृतिक आपदा भी था, पर्यावरण भी था, आर्यों का आक्रमण था या अनेक विपत्तियां? तो उत्तर है अनेक विपत्तियां था। हड़प्पा सभ्यता में संभवतः कौन सा उद्योग धंधा नहीं होता था? सिक्कों की ढलाई। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर जुताई एवं खेती-बाड़ी के प्रमाण मिले हैं? उत्तर है कालीबंगा। किस व्यवस्था के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन कहा जाता है? नगरीय व्यवस्था के आधार पर। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें किस धातु की बनी होती है? सेलखरी। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में किस धातु या वस्तु के बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे? पक्की मिट्टी के। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मापने का पैमाना चावल के छिलके और मनके के कारखाने के अवशेष मिले हैं? लोथल। सिंधु घाटी के लोग माप तौल के लिए अधिकांश कौन कौन सी संख्या का या उसके गुणज का उपयोग करते थे? 16 के। सिंधु घाटी में समाज का कौन सा वर्ग शासन चलाता था? व्यापारी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन था? उत्तर है रोपड़। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का प्रिय खेल क्या था? जुआ। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से स्थान भारत में नहीं है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग किसकी सर्वसत्ता को स्वीकार करते थे? प्रकृति। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर कांसे की गाड़ी का नमूना पाया गया जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि देशी व्यापार के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था? हड़प्पा। सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या काल निश्चित किया गया है? 2500 ईसा पूर्व। भारत के किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के नगर और बस्तियां पाई गई थी? गुजरात में। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? सर मार्टिमर व्हीलर का। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यतर सभ्यता क्यों मानी जाती है? क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा का कौन सा स्थान धान की खेती से संबंधित है? लोथल। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयुक्त लिपि कैसी थी? अभी तक नहीं समझी गई। निम्नलिखित में से किस स्थान के उत्खनन में एक मुहर मिली है जिस पर पीपल के वृक्ष के मध्य देवता का चित्रण किया गया है, जिससे यह अनुमान किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों और विशेषकर पीपल की पूजा करते थे? मोहनजोदड़ो अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुर्दों का टीला। निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त मानव कंकालों के ढेर और कुएं की सीढ़ियों पर पड़े स्त्री के बालों से यह अनुमान किया जाता है कि किसी विदेशी आक्रमण से सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ है? तो मोहनजोदड़ो। लोथल और कालीबंगा का संबंध किस सभ्यता से है? हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? सूती और ऊनी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं थे? रोम। सिंधु घाटी की सभ्यता में किस नक्शे के आधार पर नगरों की रचना की गई थी? ग्रिड पैटर्न के अनुसार।
सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली विशेषता क्या थी? नगरीय व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के समय प्रयुक्त बर्तनों पर कौन सा रंग इस्तेमाल किया जाता था? हल्का पीला। सिंधु घाटी की सभ्यता का चरमोत्कर्ष काल कौन सा माना जाता है? 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। स्वस्तिक चिन्ह का प्रयोग प्रारंभ में किसने शुरू किया था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थान चांगुद्रो वर्तमान में कहाँ स्थित है? सिंधु पंजाब, सिंधु पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर नेत्रंगना की कांस्य की मूर्ति पाई गई है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान ईरान की सीमा के पास स्थित है? सुरकोटरा। हड़प्पा काल में गुजरात का कौन सा शहर नगर तट से दूर स्थित था? रोजडी। हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान समुद्रवर्तीय गतिविधियों से नहीं जुड़ा हुआ था? देसलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक केंद्र था? लोथल। ऋग्वेद से लेकर उपनिषद तक की समस्त रचनाएं किस साहित्य के अंतर्गत आती है? श्रुति। भारतीय संगीत का उद्भव निम्नलिखित में से किस वेद से हुआ माना जाता है? सामवेद। ऋग्वेद के स्रोतों का पाठ करने वाले पुरोहित क्या कहलाते थे? होता। वैदिक काल में व्यावसायिक लेनदेन का माध्यम क्या था? गायें। पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख पहले किस पौराणिक ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। सूक्त क्या है? तो वेद मंत्रों का संग्रह। सूक्त क्या है? तो वेद मंत्रों का संग्रह। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोपति। निम्नलिखित में से किस वेद को आर्यतर कीर्ति माना जाता है? अथर्ववेद को। ऋग्वेद में वर्णित गवेष्टि शब्द का क्या अर्थ है? गायों के लिए युद्ध गौ की खोज। वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ महत्वपूर्ण माना जाता था? तो राजसी यज्ञ भी, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ सब महत्वपूर्ण माने जाते थे। सामवेद निम्नलिखित में से किस विषय का महत्वपूर्ण स्रोत है? संगीत का। ऋग्वेद में जन शब्द 275 बार प्रयुक्त हुआ है। इस वेद में जनपद शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है? एक बार भी नहीं। वैदिक काल में मुखिया या राजकुमार की आय का मुख्य स्रोत क्या होता था? तो युद्ध में लूटपाट से प्राप्त माल। घोषा कौन थी? तो वैदिक काल की एक ब्रह्मवादिनी नारी। घोषा कौन थी? तो वैदिक काल की एक ब्रह्मवादिनी नारी। कुरुक्षेत्र के निकट के क्षेत्रों पर कब्जा कर आर्यों ने उस क्षेत्र का क्या नाम रखा था? ब्रह्मर्षि देश। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का वर्णन मिलता है। उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी के रूप में किसका वर्णन पाया जाता है? सिंधु नदी। भारत में आने से पहले आर्य जाति निम्नलिखित में से किस भारोपीय जाति से संबंध थी? हिंद ईरानी। निम्नलिखित में से किसमें वैदिक काल में विद्यमान जाति व्यवस्था के संबंध में समाज को 4 वर्गों में विभाजित दर्शाया गया था? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। उत्तर वैदिक काल में इंद्र तथा अग्नि देवताओं का महत्व कम हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा देवता सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया था? रुद्र ब्राह्मण। उपनिषद में किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया था? वेदांत तथा उत्तर मीमांसा का। ऋग्वेद के गायत्री मंत्र में किसका आह्वान किया गया है? सूर्य सविता। उपनिषदों का संकलन कब किया गया था? 600 ईसा पूर्व में। उपनिषदों का संकलन कब किया गया था? 600 ईसा पूर्व में। वैदिक आर्यों का पशुपालन के अतिरिक्त अन्य कौन सा महत्वपूर्ण व्यवसाय था? कृषि। कर्मकांड परक और बहुदेशवादी दर्शन पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? जैमिनी ने। ऋग्वैदिक काल के देवी देवता कौन थे? तो मानवाकृत प्राकृतिक शक्तियाँ। वैदिक मंत्रों का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो संहिता के नाम से। वैदिक काल के किस देवता को पुरंदर के नाम से जाना जाता था? तो इंद्र को। वैदिक काल में संकलित 6 वेदांगों में से किसमें आर्यों के गृहस्थ जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है? कल्पसूत्र के। ऋग्वैदिक काल का कौन सा देवता देव और मनुष्यों के बीच सेतु माना जाता था? तो अग्नि।
उत्तर वैदिक काल में प्रयुक्त गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? गौशाला। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य रूप से क्या अंतर था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता भौतिक दृष्टि से विकसित थी, जबकि वैदिक आर्य चिंतन के लिए अग्रसर था। सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। ऋग्वेद में दस्यु अथवा दास शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो आर्येतर जाति के लिए। ऋग्वेद समाज निम्न में से किससे परिचित नहीं था? लोहा। ऋग्वेद में कुल कितने स्रोत हैं? 1028। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र किस देवता के बारे में रचे गए हैं? इंद्र के बारे में। वैदिक काल में विदुषी कन्याओं को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता था? तो ऋषि। वैदिक काल में जनजातीय गणराज्यों को क्या कहा जाता था? विष। सूत्र किसे कहा जाता था? तो शिक्षण नियमावली को। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैदिक काल को नहीं थी? तो स्त्रियों में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य में शामिल नहीं था? त्रिपिटक। आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रामायण में कितने श्लोकों का संग्रह है? 24,000। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में कितने श्लोकों का संग्रह है? 1,00,000। महाभारत का रचना काल निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? 400 ईस्वी। रामायण के रचना काल के संबंध में क्या अनुमान लगाया जाता है? 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। रामायण एवं महाभारत महाकाव्य किस काल के समाज पर प्रकाश डालते हैं? तो उत्तर वैदिक काल। महाकाव्य काल में किसानों से उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? 1/10 भाग। ऋग्वैदिक का आर्य कहाँ रहते थे? तो गांव में। वैदिक सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो पितृसत्तात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राचीन भारत का गणराज्य नहीं था? गांधार। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महाकाव्य काल की है? तो सती प्रथा एवं बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन भी था। जीविका का मुख्य साधन कृषि था। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण के शौकीन थे। पुराणों की संख्या 18 है। इनका संकलनकर्ता किसे माना गया है? तो महर्षि वेदव्यास को।